नमस्कार, मैं चाहत सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एमएस टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद है केदार, द प्राइड ऑफ हिल्स के एक्टर देवा धामी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों? सर आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप एक एक्टर हैं और एक्टर आप एचओडी भी रह चुके हैं, तो उन दोनों में मीडिया की कनेक्टिविटी कैसे आपने बनाई रखी? ये बड़ा उम्दा सवाल आपने किया। सिंस आई हैव डन माई मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, तो एक ख्वाहिश थी कि मीडिया का भी पार्ट रहें, तो इंडिया न्यूज़ पे एचओडी रहा, सो वो ख्वाहिश पूरी हुई और उसके बाद तो फिल्मों में ही हूँ। तो दैट्स अ पार्ट, बिकॉज जो भी आप देखते हैं कि अगर कोई मास कम्युनिकेशन कर रहा है, हालांकि वो करने की कहानी ये थी कि मैंने सुना था शाहरुख खान साहब ने मास कम्युनिकेशन करा, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने भी कर डाला लेकिन वेरी हेल्पफुल। मैं सोचता हूँ, पहले लगता था कि बहुत आसान होती हैं चीज़ें, लेकिन मास कम्युनिकेशन करने के बाद जब कम्युनिकेशन आप पढ़ते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी को सीखने का मौका मिलता है, तो वो सबसे ऊपर है। और जब मैंने थिएटर किया टॉम अल्टर साहब के साथ, वहाँ पर कुछ लोग इसलिए आते थे कि वो अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। इट्स लर्निंग कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट becoming an actor, anchor or a presenter. It's about living a good life. So this is it. सर आपके हिसाब से एक अच्छे एक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं? An actor is born. Nobody can teach you how to act. जो मुझे पर्सनली फील होता है, बिकॉज आज कोई भी बड़ा एक्टर है तो वो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर दे पाएगा कि क्या वो खूबियाँ होनी चाहिए। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं, आपको अपनी कम्युनिकेशन उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, जितनी लैंग्वेजेस आते हैं आपको वो कम होगा। और एक तरीके से अगर हम देखें तो एक्टिंग सबसे आसान प्रोफेशन है, और वहीं लगता है कि वो सबसे ज़्यादा टफ है, बिकॉज आपको हर चीज़ आनी चाहिए, कोई भी किरदार वो उसको जीने के लिए। बिकॉज एक्टिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर अ सोल गिव्स बर्थ टू अ न्यू सोल। एक नई सोल को आपको पैदा करना है, और थोड़ा टफ, थोड़ा आसान, इसलिए ये बड़ा डाइसी है मेरे लिए इसका आंसर दे पाना। बट यस, आपको अपनी पर्सनालिटी में, कम्युनिकेशन में, जेस्चर्स में, आपको लोगों को स्टडी करना होता है। अगर आपको एक बैगर का रोल प्ले करना है, तो अनटिल अनलेस आपने किसी को स्टडी नहीं किया है, आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो मैथड एक्टिंग को मैं मानता हूँ, स्लेविस्की ने जो मैथड एक्टिंग इन्वेंट करी थी, तो वो मैं उस पर विश्वास करता हूँ। सर बात करें आपकी एक्टिंग जर्नी की, तो आपकी सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन कौन सी थी, जैसे कि आपको लगा कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन आपने वो टैकल कर ली? हालांकि आई एम नॉट दैट ओल्ड। फिल्मों में तीसरी फिल्म है मेरी केदार, तो सिचुएशंस आ ही जाती हैं कई बार, बट होती हैं कई ऐसी जगह आप शूट करते हो, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हेल्प हो जाती है। जब आपका को एक्टर अच्छा है ना, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलती है। और ऐसी पर्टिकुलर कोई सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पर मैं ऐसा कुछ मुझे उसको संभालना मुश्किल हुआ, सब हो जाता है। सर बात करें केदार मूवी की, तो उसमें एक डायलॉग है कि पहाड़ी अगर हाथ जोड़ना जानता है तो हाथ को तोड़ना भी जानता है। इस डायलॉग को आपकी मूवी में लेने का उद्देश्य क्या था? देखिए, पहाड़ी भारत का हिस्सा है, और उसका मकसद यही है कि भाई अगर आप सीधे नहीं मानोगे तो हम फिर दूसरा भी इलाज है, और वो होना भी चाहिए। अगर कोई आपकी बातें नहीं मानता तो समाज के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं कुछ बातें। सबसे पहले औरत की इज़्ज़त है, तो मेरी फिल्म में इत्तेफाक से वही सिचुएशन है जहाँ पर मेरा ये भी डायलॉग है कि जैसे आपने बताया कि एक पहाड़ी अगर हाथ जोड़ना जानता तो तोड़ना भी जानता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई वो एक औरत है, और एक औरत का सम्मान ही मेरा ईमान है, तो उसी को हेल्पिंग ये डायलॉग था। सर आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हुए आपने एक्टिंग लाइफ की शुरुआत की, उसके पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि आपको एक्टर ही बनना है? मैंने अल पचिनो को बहुत फॉलो किया है, और मैंने देखा है साथ में सिल्वेस्टर स्टेलोन को एक तरीके से जीता हूँ, बिकॉज मैंने जो स्ट्रगल देखा, हाउ ही स्टार्टेड, रॉकी सीरीज़ आई उसके बाद, एंड ही मेड मिरेकल्स। तो वहाँ से, और अगर मैं बॉलीवुड में कहूँ तो गोविंदा को मैंने हमेशा फॉलो करा, और तो बस मैंने कुछ नहीं जिया, मैंने सिर्फ अपनी एक्टिंग को जिया। मुझे पता था कि मुझे कभी फाइल लेके नहीं घूमना है। मैंने मास कम्युनिकेशन भी इसलिए करा कि शायद मैं अपनी कम्युनिकेशन में कुछ और ऐड ऑन कर पाऊँ, वो बहुत ज़रूरी था।
तो मैं सबको यही कहूँगा, whosoever is a big career in acting, it's innate. Acting is like, as I told earlier, कि acting cannot be taught. आप बस कम्युनिकेशन अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ चीज़ों पे हेल्प कर सकते हैं, बट जो रियलिटी है वो आप खुद ही, जैसे आप रोते हैं, जैसे आप हंसते हैं, अगर आप अपने आप को कॉपी कर लेंगे तो वो मैं उसे एक्टिंग कहूँगा। बड़ा मुश्किल होगा अगर आप जब रोते हैं रियलिटी में अपने आप को देखना, शीशे के आगे जाना कि यार मैं रोता कैसे हूँ, तो बिकॉज हर किसी की अदा अलग है और इस लाइन में हर रास्ता सही है अगर वो लोगों को समझ आ रहा है। सर, इस एक्टिंग की करियर में अपकमिंग जो एक्टर हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आई थिंक बिफोर ऑप्टिंग फॉर एनी प्रोफेशन यू शुड इंटरोगेट योरसेल्फ, व्हाट आर यू मेंट फॉर, कि किस लिए आप बने। बिकॉज इस दुनिया में हर शख्स, हर इंसान के पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी के पास नहीं है। आई मीन इट, आई ट्रूली फील कि भाई वो इंटरोगेशन अगर आपने कर लिया और आंसर अगर आपको मिल गया कि नहीं यार वो एक्टर ही है, क्योंकि बचपन से मैं देख रहा था कि मैं जो कर पाया अपनी एक्टिंग की वजह से कर पाया, चाहे वो जब हम स्कूल में जो भी पार्टिसिपेशन करते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में, तो वहीं से आपको पता लगने लगता है यार नहीं यार आई नेवर बीन इंटरेस्टेड, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो वो सेल्फ इंटरोगेशन है, नोबडी विल टेल यू कि भाई तेरा कई बार लोग इस चीज़ को अक्सर गलती कर बैठते हैं, यार मैं एक्टर बन सकता हूँ क्या, वो सवाल तो अपने आप से ही होगा। सर, जाते जाते एक लास्ट हमारी ख्वाहिश है कि आपकी केदार मूवी की कोई एक डायलॉग जो आपके दिल के बेहद करीब है आपसे सुनना चाहेंगे सर। See, there is a very strong part of my film and that is emotional part, I would say, because हमारे पहाड़ में क्या होता है कि अभी कोरोना के टाइम पे ही I lost my own people, जो मेरे गांव से हैं, जो मेरे करीबी हैं, तो वहाँ पर और मुश्किलें ज़्यादा हैं कि पहाड़ से रोड हेड तक गाड़ी तक पहुँचने में बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को डोली में लेकर आना पड़ता है, बहुत दिक्कत है, यकीन मानिए। तो उसका एक डायलॉग है, थोड़ा सा इमोशनल डायलॉग होगा और आई हैव टू गेट इनटू इट। मैं चाहता हूँ मेरे गांव में, मेरे पहाड़ में एक ऐसा अस्पताल बने कि किसी को अपने इलाज के लिए तराई की ओर भागना न पड़े। तो ये छोटा सा एक डायलॉग था। इट्स सो इमोशनल सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैमरा पर्सन अतुल के साथ चाहत सिंह, IMS Today।